मनोज अपनी पत्नी रजनी को उसके बाल पकड़कर खींचते हुए कमरे में ले जा रहा था। घर के सभी लोग खड़े खड़े तमाशा देखते, लेकिन कोई भी रजनी को बचाने के लिए एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाता। आज रजनी के सब्र का बांध टूट गया और जैसे ही मनोज रजनी पर हाथ उठाने लगा, रजनी ने उसका हाथ पकड़कर झड़कते हुए एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर रख दिया। थप्पड़ लगते ही मनोज की आंखें बाहर आ गई। बेशरम आदमी, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुझे, पर अब और नहीं। अब एक हाथ भी मुझे लगाया तो हाथ तोड़ दूंगी तेरा। अच्छा, तूने मेरे बेटे पर हाथ उठाया? जैसे ही उर्मिला जी कहते हुए आगे बढ़ी, रजनी ने पास रखा वाइपर उठा लिया और बोली, वहीं की वहीं रुक जाओ सासू माँ, वरना अच्छा नहीं होगा। बेटे के साथ साथ मैं आज तुम्हें भी नहीं बख्सूंगी मैं। बहू का रणचंडी रूप देख उर्मिला जी के कदम वहीं के वहीं रुक गए। रजनी एक अच्छे घर की लड़की थी। उसके घर वालों ने उसकी शादी बड़े ही धूमधाम से मनोज के साथ अभी 6 महीने पहले ही की थी। रजनी के घर वालों ने उसकी शादी में सोने चांदी से लेकर गाड़ी तक किसी भी चीज में कोई कमी नहीं रखी थी। पर वह कहते हैं ना, बेटी का बाप उसके ससुराल वालों को चाहे कितना ही दहेज दे ले, लेकिन उनका पेट कभी नहीं भरता। वही हाल रजनी के ससुराल वालों का था। खूब अच्छी शादी करने के बाद भी उसका पति मनोज रजनी को परेशान करता था, उसके साथ बदतमीजी करता, आए दिन उसके साथ मारपीट करता और इसमें मनोज के माता पिता भी उसका साथ देते। उसके ससुराल वाले उस पर बहुत अत्याचार करते थे, पर वह कभी भी अपने घर वालों को नहीं बताती। वह सोचती थी कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक दिन मनोज और उसकी सास ने उसके घर से 2 लाख रुपए लाने के लिए बोला। रजनी ने उन लोगों से साफ साफ पैसे लाने के लिए इनकार कर दिया। माँ जी, 2 लाख तो क्या, मैं अपने घर वालों से 1 रुपया भी नहीं मांगूंगी। मेरे घर वालों ने शादी में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। दहेज से तुम्हारा पूरा घर भर दिया था। हाँ हाँ, तेरे बाप ने तो हमें हीरे जवाहरात दिए थे तेरी शादी में। दिलीप जी छाती निकालते हुए बोले, अरे अपनी बेटी की शादी में इतना तो हर कोई देता है। अगर आप लोगों ने मुझे ज्यादा परेशान किया तो अच्छा नहीं होगा। रजनी गुस्से में बोली। देख ले बेटा, कितनी जुबान चल रही है इस कलमुही की, शर्म लिहाज नहीं है इसकी आंखों में। मनोज रजनी से बोला, तुझसे जितना कहा है सिर्फ इतना कर, ज्यादा बोलेगी तो जुबान खींच लूंगा तेरी। आप आज कुछ भी कर लो, पर मैं अपने घर से 1 रुपया भी नहीं मांगूंगी। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे उल्टा जवाब देगी? रुक, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। मनोज ने जैसे ही रजनी के बाल पकड़े, आज रजनी के सब्र का बांध टूट गया। रजनी ने उसका हाथ झटकते हुए एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर रख दिया। थप्पड़ लगते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। उसकी सास जैसे ही रजनी पर हाथ उठाने को चली कि रजनी ने पास रखा वाइपर उठा लिया। वहीं की वहीं रुक जाओ सासू माँ, वरना अच्छा नहीं होगा। बेटे के साथ साथ मैं तुम्हें भी नहीं बख्सूंगी आज। बहू का रणचंडी रूप देख उर्मिला जी के कदम वहीं के वहीं रुक गए। दिलीप जी बोले, अब तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू हम पर हाथ उठाएगी? यही संस्कार दिए हैं तेरे माँ बाप ने तुझे कि ससुराल वालों पर हाथ उठाना। बेशरम कहीं की। खबरदार ससुर जी, जो मुझे अपशब्द बोले, भूल जाऊंगी कि आप मेरे ससुर हैं। ये मेरे माँ बाप के दिए संस्कार ही थे जो अब तक तुम लोगों को बर्दाश्त कर रही थी। बेरहमी की भी हद होती है। तुम्हारा नामर्द बेटा मुझे ऐसे मारता है जैसे मेरा शरीर नहीं लोहा हो। जितना मैंने बर्दाश्त किया उतना ही तुम लोगों ने मुझ पर अत्याचार किया। अरे हिम्मत है तो अब हाथ लगाकर दिखाओ मुझे। तुम्हारी बोटी बोटी ना चबा लूं तो मैं भी अपने बाप की बेटी नहीं। और हाँ, 2 लाख रुपए चाहिए ना तुम्हें भिकमंगो? अब 2 लाख नहीं, पूरा बंगला तुम्हारे नाम करवाऊंगी। पूरी जिंदगी ऐश करना उस बंगले में। कहते हुए रजनी ने पुलिस को फोन मिला दिया। फोन मिलते ही मनोज के होश उड़ गए। उर्मिला जी और दिलीप जी के भी चेहरे की हवाइयां उड़ गई। मनोज बोला, रजनी तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुम्हारा पति हूँ। मैं जेल चला जाऊंगा तो फिर तुम कहाँ रहोगी? कौन सा पति? कैसा पति? मेरा कोई पति नहीं है। तुम सिर्फ एक जानवर हो, जानवर, जो कि सिर्फ औरत पर हाथ उठाना जानता है। कुछ देर बाद पुलिस आ गई।
पुलिस को देखते ही मनोज के पसीने छूट गए। वह हाथ जोड़ते हुए रजनी के कदमों में गिर गया और नाक रगड़ते हुए गिड़गिड़ाने लगा। रजनी, मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा। हाँ बहू, हमें माफ कर दे। हमने तेरे साथ बहुत गलत किया, बहुत अत्याचार किए तुझ पर। हमें बचा ले, हम फिर कभी आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। कहते कहते रजनी के पैरों में गिर गए। रजनी बोली, आज तो मैं तुम लोगों को माफ कर रही हूँ, लेकिन फिर कभी भी आगे से तुम लोगों ने मेरे साथ घटिया हरकत की या मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश भी की तो फिर जेल की चक्की पिसवाने से तुम लोगों को कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, रजनी ने आज अपने पति और ससुराल वालों को ऐसा सबक सिखाया कि फिर कभी भी आगे से उन लोगों ने रजनी पर कोई अत्याचार नहीं किया।